सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके जो बेटा है उसने आईआईटी जैम जो मैथ की जो परीक्षा है वो टेस्ट है वो क्लियर किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। जी आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू तो सर थैंक जैसे कि किस प्रकार से आपने तैयारी की, क्या आपकी रूटीन रहता था तैयारी करने का, वो बताइए और उसके बारे में। यू। मुझे जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब तो इतना पता नहीं था जैम के बारे में। जी जब फर्स्ट ईयर खत्म होने को था, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, जी उस टाइम मेरे टीचर्स ने बताया था, आदित्य सर, सोनू सर ने, कि भाई जैम नाम की ऐसी परीक्षा होती है, ऐसे आप वहाँ से एमएससी आईआईटी से कर सकते हैं। तो तब मैंने उस टाइम तो थोड़ी बहुत तैयारी स्टार्ट की। जब मैं थर्ड सेमेस्टर में हुआ था ना फाइनली, उस टाइम मैंने जैम की तैयारी बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट कर दी थी। मतलब मैं यूट्यूब से थोड़ी बहुत गाइडेंस ले लेता था कि कौन सी बुक्स अच्छी रहेंगी, थोड़े बहुत गूगल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेता था। तो बस वहीं से मैंने आइडिया लगा के तैयारी स्टार्ट की थी। सर पेपर कैसा होता है, आसान होता है या हार्ड होता है इसका, इस किस पे, तरीके का पेपर आता है ये? इस पेपर में 60 क्वेश्चंस आते हैं, सारे मैथमेटिक्स के होते हैं, हायर मैथमेटिक्स के। जी इसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड वगैरह के कोई क्वेश्चंस नहीं आते, जो हम बीएससी में स्टडी करते हैं और एमएससी में करने वाले होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी पूछा जाता है इसमें बीएससी के अलावा भी। जी तो इसमें हायर मैथमेटिक्स ही आता है, जो हम स्टैंडर्ड बुक से पढ़ते हैं, या फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, गूगल्स पे काफ़ी मिल जाते हैं। सर रूटीन क्या रहता है, टाइम टेबल क्या रहता है आपके पढ़ाई का? जैसे स्कूल लाइफ से लेके कॉलेज तक की हम बातचीत कर लेते हैं, कोचिंग सेंटरों की हम बातचीत कर लेते हैं, कुछ वैसे ऐसे होते हैं जो रूटीन रेगुलर लगातार पढ़ाई करते रहते हैं, रात को भी काफ़ी लेट तक 2-2 बजे तक 12-12 बजे तक पढ़ाई करते रहते हैं। क्या आपका रूटीन था, क्या आपका टाइम टेबल था? मैं जैसे कॉलेज का रेगुलर स्टूडेंट था। मैं मतलब डिस्टेंस से नहीं कर रहा, मैं कॉलेज का रेगुलर स्टूडेंट हूँ। तो मैं पहले तो अपने कॉलेज का जो सिलेबस होता था उसको कवर करता था, जितना भी डेली कॉलेज में कराते थे उतना कवर करता था। उसके बाद मुझे दिन में 3 घंटे 4 घंटे, वो मतलब डेली वेरी करता था, क्योंकि पहले मैं कॉलेज का सिलेबस कंप्लीट करता था। उसके बाद मैं जितना टाइम बचता था मेरे दिन में, मैं रात को करीबन कभी 12 बजे तक 1 बजे तक वो सारा टाइम जैम को देता था, जैम के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो इसके लिए आपने कहीं से कोचिंग भी की है, वैसे घर पर रहकर ही पढ़ाई की आपने? नहीं, मैंने कोचिंग नहीं की, पर जो मेरे सारे टीचर्स ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। वो मुझे इसके बारे में गाइडेंस काफ़ी दिया करते थे, मोटिवेट भी बहुत किया करते थे। मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे को बड़ा मोटिवेट किया, क्योंकि कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं ना तैयारी करते टाइम, काफ़ी बार कि भाई क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते हैं। तो उस टाइम टीचर्स और पेरेंट्स बड़ा सपोर्ट करते थे। बाकी मैंने कोचिंग नहीं ली कहीं से भी, मैंने घर पे रह के तैयारी करी इसकी खुद से। सर काफ़ी परिवार, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं परंतु परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते, उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई ना कर पाना, मतलब ये आज के दिन ऐसा कुछ नहीं रहा है, क्योंकि आज के दिन फेलोशिप बहुत ज्यादा मिलती है। यदि किसी बच्चे में टैलेंट है ना, तो जी वो +2 के बाद से, इवन तो +2 के अंदर भी वो फेलोशिप बहुत ज्यादा मिलने लग जाती है उसको, स्कॉलरशिप वगैरह। मैं यही अभी मास्टर्स की बात करूं, तो अभी एक एग्जाम होता है एनबीएचएम का। यदि कोई बच्चा वो क्वालिफाई कर ले तो उसको 6000 पर मंथ देती है गवर्नमेंट। जी तो वो देती है। उसकी, और 6000 पर मंथ के हिसाब से उसकी पूरी एमएससी की फीस वो भर सकता है। इतनी ही फीस होती है आईआईटीज में, ज्यादा फीस नहीं होती है। तो मतलब एक तरह से फ्री में एमएससी कर सकता है। यदि किसी बच्चे में टैलेंट है तो वो फेलोशिप, स्कॉलरशिप के जरिए, मतलब बिना कोई फीस की दिक्कत के पढ़ाई कर सकते हैं। सर आसपास के बच्चों को, समाज को कुछ कहना चाहोगे? बस एक ये बात कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं, मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर मतलब दूसरों से कंपटीशन करने में लगे रहते हैं। तो मैं ये नहीं मानता, दूसरों से कंपटीशन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हम दूसरों के रिजल्ट्स देखते हैं, उसके पीछे की मेहनत नहीं देखते। तो कंपटीशन खुद से करना चाहिए, क्योंकि फिर यदि खुद से कंपटीशन करेंगे तो एक दिन हम खुद से आगे निकल जाएंगे। जो बच्चा है उसके माता पिता भी हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे पूछते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते। सर क्या कहना चाहोगे, जो बच्चे की है इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हमारे बच्चे पे हमें गर्व है, बहुत मेहनत करता है और उसके अनुकूल इसे परिणाम मिला। और हम तो भाई मेहनत तो इसने करी है, परंतु इसके दादा दादी, उनका आशीर्वाद है इसके ऊपर, और इसकी मम्मी के अच्छे संस्कार रहे हैं। और ये केवल पढ़ाई ही नहीं करता, बल्कि अपने बड़ों का रिस्पेक्ट भी, और अपने दादाजी की, इसने एक्चुअली इस टाइम बहुत ज़्यादा बीमार थे 2 साल से, पढ़ाई के साथ साथ रात को 1-1 बजे तक बाबा दादाजी की सेवा करता था। और मैं तो सबसे ज़्यादा श्रेय उन्हीं के आशीर्वाद को ही देती हूँ, कि उन्हीं के आशीर्वाद से ही ये सब कुछ हुआ है। जी और कुछ कहना चाहोगे जी आप? आपकी एकेडमी जो इनका सम्मान कर रही है उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बच्चों को सम्मान दिया, सहयोग किया, और आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत, आप लोगों की वजह से इतना आगे बढ़ पाया। जी
बहुत ही परम आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अभिभावकों और प्यारे बच्चों, आज मैं अमित सोनी आप सभी से एक मुहिम के लिए आपसे रूबरू होने का समय मिला। और वो मुहिम इस बात की कि मैं एक ग्रुप MS ग्रुप बनाना चाहता हूँ, जिसका मतलब मास्टर ऑफ स्कॉलर्स। इसके तहत मैं अपने क्षेत्र के उन सभी छात्रों को सम्मानित करना चाहता हूँ और करता रहूँगा जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में अचीवमेंट प्राप्त की है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेल का मैदान हो और चाहे सांस्कृतिक प्रोग्राम का मंच हो। आप सभी युवा साथियों से और मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथियों, आपसे एक ही अनुरोध है कि जो भी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी और जो भी बहनें इस चीज़ में मेरा साथ देना चाहती है और अपनी इस प्रतिभा को दिखाना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में MS ग्रुप से जुड़ने का काम करें, ताकि इस मुहिम के तहत हम अपने क्षेत्र के मेधावी छात्रों को सम्मानित करने का काम करें, उनकी प्रतिभा निखारने का काम करें। यही सब बात लेकर आपके बीच आने का अवसर मिला। मैं आप सभी को मेरे पर्सनल नंबर 8816924721, व्हाट्सएप नंबर 9306704301 फिर रिपीट करता हूँ 8816924721, 9306704301। आप इन नंबर पर कांटेक्ट करके आप मुझे और मेरे साथियों के साथ जुड़ने का काम करें। MS ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सिर्फ अपना नाम, एड्रेस हमें व्हाट्सएप करना है, और जिसके तहत हम आपसे कॉल पे बात करेंगे और आने वाले इन मेधावी छात्रों को सम्मानित करके आप अपना और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।